लो क्या हाल चाल। एक और बारी आ चुका हूँ मैं तुम्हारे नाल। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5। पेन तो मैंने लिया ही नहीं यार मैं बहुत भूल रहा हूँ आजकल। ठीक है, तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में। तो देखो, मैं हमेशा हर वीडियो में चैप्टर्स पे वीडियो को डिवाइड कर देता हूँ। अगर तुम्हारे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है ना, तो तुम डिस्क्रिप्शन पे जाओ और वहां पे डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जंप कर दो जो क्वेश्चन तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन में हमारे को ये दिया गया है, इन विच of the following situation does the list of the number involved make an arithmetic progression y। अब देखो, हमारे को दिया गया है कि हमारे को कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ बोला होगा। अब हमने उन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है और ये बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अगर है तो क्यों है। तो कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई जब बैठा है, मतलब बैठे तो तुम हो, पर तुम्हारा भाई जब तुम्हारे मोबाइल और डिवाइसेस में घुसा है तो ढंग से घुसा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब देखो, इसमें हमारे को ये बोला गया है कि 1 किलोमीटर टैक्सी की जो फीस है 1 किलोमीटर के लिए वो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है ना, कि किलोमीटर व्हेन फर्स्ट, देखो जो 1 किलोमीटर की होगी ना फर्स्ट की, वो 15 रुपए, यानी कि अगर 1 किलोमीटर चलते हो तो तुम्हारे को 15 रुपए देना पड़ेगा। और वहीं आगे किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता रहता है तो तुम्हारे को 8 रुपए और चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमारे को इधर एक सीरीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को क्या दिया गया, 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास कितने वो है, क्या कितने पैसे लग रहे हैं। तो फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फॉर 1 km कितना ले रहे हैं, 15 रुपए। सिंपल चीज यार, 15 रुपए हमारे से लिए जा रहे हैं। और फेयर फॉर 2 किलोमीटर, यानी कि अगर मैं 2 किलोमीटर चलना चाह रहा हूं, मात्र 2 किलोमीटर, तो मेरे को 15 प्लस 8 रुपए देने पड़ेंगे। और वहीं 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 15 + 8 यानी कि 23 रुपए देने पड़ेंगे। और वहीं अगर मैं 3 किलोमीटर जाना चाहूं तो मेरे को 23 + 8 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि मेरे को 31 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे चलते चलते हर किलोमीटर पे एक सीरीज बन जा रही है। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर पे अगर मैंने 15 रुपए दिए, तो मैं जब 2 किलोमीटर चल लूंगा तो मैं 23 रुपए दूंगा। ठीक है, और वहीं मैं 3 किलोमीटर चलूंगा तो 8 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि मैं 31 रुपए दूंगा। और वहीं अगर मैं 4 किलोमीटर चल लेता हूं तो 8 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि मैं 39 यानी 39 किलोमीटर चल लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसी प्रकार की सीरीज आ गई। अब मैं कितने भी किलोमीटर चल लूं, ठीक है, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक टैक्सी में ट्रैवल करूंगा तो मेरे को हर किलोमीटर पे 8 रुपए एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे, कि 8 8 8 8 करके मैं एक्स्ट्रा पैसे देता रहूंगा। तो मेरे पास एक ये सीरीज आ गई। अब हम इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पता किया था कि जो हमारी सेकंड टर्म है उसको, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करते हैं तो हमारे को एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यानी कि अगर हम करते हैं 23 माइनस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं, तो 23 - 15 यानी कि हमारे को 8 का कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि टर्म नंबर 3 से टर्म नंबर 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 31 - 23, इधर भी 8 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम इधर से एक चीज बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलती क्या है कि भाई कोई ऐसी सीरीज जिसमें कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर से नंबर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन तो वैसे इंक्रीज करना ही होता है। ठीक है, तो इधर हम ये लिख सकते हैं कि यस
इट इज एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, हमेशा हर वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं बिल्कुल आराम से स्लोली हौले हौले से करवाता हूं, ताकि तुम्हारे को आगे के क्वेश्चंस बड़े प्यार से समझ आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है? हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम, यानी कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर एयर प्रेजेंट सॉरी प्रेशर नहीं एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना भाई, यहां पर हमारे को बोला गया है, क्या बोला गया है, तो हम लेट कर लेते हैं। अब हम लेट कैसे करते हैं? लेट हम LET से करते हैं। ये मजाक कर रहा हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। लेट अज्यूम कर लेते हैं या कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 16 लीटर का हमारे पास सिलेंडर है, यानी कि वॉल्यूम जो है 16 लीटर है। अब क्या करते हैं कि 1/4 एयर जो है निकाल दी गई। एयर 1/4 एयर निकाल दी गई। ठीक है, 1/4 एयर निकाल दी गई किससे? सिलेंडर से। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितना रहा वो? तो हमारे पास 1/4 अगर निकाल दी 16 लीटर के वॉल्यूम से, तो हमारे पास कैसे आएगा? हमारे पास आएगा 16/4 यानी कि 16 इंटू 1/4, जो कि हमारे पास बनेगा 16/4। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ऐसे काट देंगे और हमारे पास आ गया 4। ठीक है, 4। अब हमारे पास ये क्या आया है? ये हमारे पास आया है एयर रिमूव्ड यानी कि जो हवा निकाली गई थी एक सिलेंडर से वो, यानी कि हमारे पास 14 लीटर की जो वॉल्यूम है उतने की हमारे से एयर निकाल दी गई। अब हम ये पता करेंगे कि सिलेंडर के अंदर कितना एयर है बचा हुआ। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल हमारे पास सिलेंडर के अंदर कितना एयर बचा हुआ है, तो एयर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा है? 16 - 4 यानी कि 12। ठीक है, 12 LTR, 12 लीटर का हमारे पास वॉल्यूम बचा हुआ है। अब हमारे पास जब 12 लीटर का वॉल्यूम हमारे पास एक सिलेंडर में बचा गया है, अब हमने एक और बारी, इसमें बोला गया ना कि भाई 1/4 निकल रहा है भाई पंप वगैरह से रिमूव करके, तो हमने एक और बारी रिमूव किया। अब हमारे पास जब 12 लीटर बचा था, सेकंड टाइम जब हमने रिमूव किया, तो हमारे पास क्या आएगा? 12/4, क्योंकि 1/4 ही तो रिमूव कर रहे हैं। अगर 12/4 आ रहा है तो इसको काट कटा के हमारे पास क्या आएगा? 3, यानी कि हमारे पास 3 लीटर जो है LTER 3 लीटर जो है निकाला गया। ठीक है, जो निकाला गई मतलब हवा निकाली गई वो 3 लीटर वॉल्यूम वाली हवा निकाली गई। अब आफ्टर द सेकेंड रिमूवल हमारे पास एयर क्या प्रेजेंट होगी? सेकेंड रिमूवल के बाद एयर प्रेजेंट क्या होगी हमारे पास? हमारे पास एयर प्रेजेंट होगी 12 - 3 का लीटर। ठीक है, तो हमारे पास एयर प्रेजेंट है 9 लीटर। ठीक है, एयर प्रेजेंट 9 लीटर। लीटर मतलब एयर लीटर में तो ऐसा लिक्विड को नापा जाता है, पर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास 9 लीटर वॉल्यूम की एयर बच चुकी है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे ना कि हमारे पास जो लीटर बच रहा है, जितना हमारे पास वॉल्यूम बच रहा है, उस वॉल्यूम की एक सीरीज बना लेते हैं। अब सीरीज कैसे बनाएंगे? देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास हमने अज्यूम किया था कि 16 लीटर का हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, अब जब वहां से 1/4 हवा निकाल दी गई, तब हमारे पास लीटर के मतलब सिलेंडर के अंदर कितने लीटर का वॉल्यूम बचा? 12 लीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12 लीटर लिख देते हैं। अब जब 12 लीटर जब वॉल्यूम बचा है, उससे भी 1/4 एयर निकाल दी गई, तब हमारे पास कितना लीटर बचा? 9 लीटर। तो हमारे पास एक सीरीज आती है 12 16 12 9। अब हमने इस सीरीज को देखना है कि भाई ये सीरीज एपी बना पा रही है या नहीं, एपी बना पा रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया ना, स्टार्टिंग की 3 या 4 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 16 करेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो हमारे पास 12 माइनस 16 करके -4 आ रहा है। चलो अच्छी बात है। अगर अगर 9 माइनस 12 करके भी हमारे पास -4 आया, तब भाई जय माता दी, हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 9 माइनस 12, जो कि हमारे को आंसर दे रहा है -3, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, नॉट सेम, यानी कि ये एपी ही नहीं है। इट्स नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये दिया गया है जो तुम अपनी आंखों से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, when it cost 150 for first meter and raises by 50 for each subsequent meter। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में टैक्सी वाला किया था ना, कुछ उसी प्रकार का है कि हमारे को बोला गया भाई यहाँ पर भाई हमने गड्ढा खोदना है। अब गड्ढा खोदना है तो इसमें क्या है कि फर्स्ट मीटर है, यानी स्टार्टिंग में अगर हमने 1 मीटर का गड्ढा खोदना है तो 150 रुपए बंदा ले रहा है कि भाई मजदूरी हूँ मैं, मजदूरी कर रहा हूँ तो 150 तो देखो 1 मीटर का लूंगा। फिर कह रहा है कि अगर आपने उसके आगे फर्दर मीटर में और मीटर डीप गड्ढा खुदवाना है तो मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो अब हम इस चीज से एक सीक्वेंस बना के देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भी, कॉस्ट ऑफ, देखो फर्स्ट मीटर के लिए वो कितना कॉस्ट कर रहा है, फर्स्ट एम लिख देता हूँ, फर्स्ट मीटर के लिए वो कॉस्ट कर रहा है 150 रुपीज। ठीक है, सेकेंड मीटर के लिए यानी 2 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए वो कितना कॉस्ट करेगा, 150 प्लस 50 रुपीज, हर मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ा देता है। ठीक है, 150 प्लस 50 रुपीज यानी कि 200 रुपये। अब जब 3 मीटर खोदना है तो हमने, वो कितना बंदा लेगा, वो बंदा कितने पैसे लेगा, कितनी दिहाड़ी लेगा, 200 प्लस 50 यानी कि 250 रुपीज। अब यहां से हमारे पास एक सीरीज आ गई, वो सीरीज क्या आई, 150 कॉमा 200 कॉमा 250 और फर्दर ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब तुम अर्थ के क्रस्ट तक खुदवाओ, वो बात अलग है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है कितना खुदवाना है गड्ढा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास एक सीरीज आ गई। अब इस सीरीज में हम कॉमन डिफरेंस ढूंढेंगे। जब बाय चांस कॉमन डिफरेंस सेम आ गया ना तो मजा आ जाएगा। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस TERM माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारे पास 200 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 150 है। तो इसको जब हम करेंगे हमारे पास 50 की डिफरेंस आ गया। अब इसमें आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसके और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो 250 माइनस 200, तो हमारे पास 50 आ रहा है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, यानी कि हमारे पास जो डी है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिए भी सेम है। ठीक है, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए भी सेम है। तो हम क्या चीज बोल सकते हैं कि दिस सीरीज इज एन एपी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि देखो, अब देखो तुम अगर किसी कोई भी अकाउंट खोलते हो ना तो उसमें ना कुछ परसेंट ना क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। यानी कि इसमें बोला गया है कि अगर तुम 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो तो उस पर 8% का इंटरेस्ट लग रहा है साल का। ठीक है, 8% का इंटरेस्ट लग रहा है साल का। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट है जो हमने दिया है वो है ओजी, लिख देता हूं, OG है ना, ओजी लिख देते हैं। तो ओजी है अपने पास ₹10,000, 1000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज। अब फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है उसको याद रखते हैं। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, उसको जब हम याद करते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट का फॉर्मूला ये होता था कि अमाउंट को मैं ए लिख देता हूं, अमाउंट इक्वल्स टू पी, पी ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T।
ठीक है, तो ये भाई देखो मैथ्स है, मैथ्स घूमेगी फॉर्मूलाज के बीच। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज डाल देंगे। पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि 10,000, 10,000 है ना, 10,000। अब 1, आर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पास कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 8% इंटरेस्ट लग रहा है अपॉन 100। ठीक है, और टी हमारा टाइम है, हमारे को हर साल का 8% इंटरेस्ट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक साल का हमारे पास क्या आ रहा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक साल का मेरे पास आ जाता है 10,800, यानी 800 रुपये मेरे पास बन गए। अब जब इसी अमाउंट को मतलब 2 साल के लिए रखता हूं मैं, इस अमाउंट को 2 साल के लिए जब मैं रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 10,001 प्लस 8/100। अब ये 2 साल के लिए मैंने रख दिया, 2 साल के लिए मैंने रख दिया। तो इससे मेरे पास कितना आ गया, 11,664, 11,664। अब मैं थोड़ा ऐसा आदमी हूं, मेरे को पैसा बहुत चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको 3 साल रख देता हूं। तो जब मैं 3 साल रखा, अब देखो जब भी एपी निकाल रहे हैं हमारे को 3 डिजिट तो चाहिए, 3 डिजिट तो हमारे को चाहिए एक सीक्वेंस बनाने के लिए, एक सीरीज बनाने के लिए 3 नंबर हमारे को चाहिए। अब 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, ये मैंने 3 साल के लिए रख दिया। ठीक है, तो इसको जब मैंने आगे किया तो मेरे पास सॉल्व करके आता है 12,597 रुपए, यानी कि 97, यानी कि 12,597.12। ठीक है, तो मेरे पास एक सीरीज क्या बन रही है, मेरे पास एक सीरीज बन रही है 10,800। ठीक है, 10,800 एक साथ लिखता हूं, कॉमा 11,664, कॉमा 12,597.12। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। अब यहां पर हम सीरीज में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म अपने पास है 11,664 रुपए और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10,800 रुपए। इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास एक नंबर आता है 864। अब हम करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है 12,597.12 माइनस सेकंड टर्म हमारे पास है 11,664। इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आता है 933.12। अब यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम, कि डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, बीच बीच में इंटरप्शन आ जाती है तो मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ती है। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सर पढ़ो ना यार, क्या कर रहे हो। राइट द फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। अब हमारे को क्या बोला है कि हमारे को एपी की 4 टर्म लिखनी है। फर्स्ट स्टार्टिंग की 4 टर्म्स है वो लिखनी है, अगर हमारे को ए भी दिया है और डी भी दिया है। तो देखो ए हमारी वैसी फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 10 आ गई। ठीक है, अब हम सेकंड टर्म जब निकालेंगे, सेकंड टर्म तो हम क्या करेंगे, याद करो क्या बोला था। सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस डी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए प्लस डी यानी कि क्या आ गया हमारा, ए प्लस डी, ए हमारे पास 10, डी हमारे पास 10 यानी कि 20। ठीक है, अब जब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और होता है ए प्लस 2d। जब हम थर्ड निकाल रहे होते हैं तब हमारे पास आता है ए प्लस 2d। ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म के लिए हम एक और फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो आता है ए प्लस 2d। ए हमारे पास है 10, ठीक है, डी है हमारे पास 10, है ना, 2 हमारे फॉर्मूला में होता है, यानी कि 10 प्लस 20
इक्वल्स टू 30, ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस 3d। अब देखो छोटी सी चीज कैसे याद रखो, अगर हमारे पास थर्ड टर्म निकालना है तो हमारे पास a प्लस 2d होना चाहिए, है ना फॉर्मूला। और फोर्थ टर्म के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस 3d। ठीक है, तो यहां पर a प्लस 3d करेंगे तो a हमारे पास है 10, है ना, d हमारे पास 10 है, तो हमारे पास फोर टर्म आ गई 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। अब हमारे पास जो सीरीज बन रही है फर्स्ट फोर टर्म्स के साथ वो बन रही है 10, 20, 30, 40। ठीक है, और ये टर्म आगे तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हमारे को दिया गया है, क्या दिया गया है, -2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास तो आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास -2। ठीक है, सेकंड टर्म क्या आई अपने पास सेकंड टर्म a प्लस डी करेंगे, सेकंड टर्म आई हमारे पास -2 प्लस 0 यानी कि -2। थर्ड टर्म जब हम करेंगे तो थर्ड टर्म क्या आती है, a प्लस 2d, यानी कि a आ गया -2, है ना, प्लस 2 और d हमारे पास 0 है, अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारे पास थर्ड टर्म भी -2 आ गया। फोर्थ टर्म क्या आएगी, फोर्थ टर्म क्या आएगी, a प्लस 3d, है ना, फॉर्मूला है भाई a प्लस 3d। तुम क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो खोल दो अगर तुम्हारा कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, मतलब चैनल के पास ही है यार, टेंशन मत लो। ठीक है, a प्लस 3d। अब यहां पर a हमारे पास -2 दिया गया है, d हमारे पास 0 है, अगर हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आता है, तो हमारे पास -2 प्लस 0 आया, यानी कि फोर्थ टर्म भी हमारे पास -2 आ गई। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है वो बनती है -2, -2, -2, -2। अब बहुत बंदे ये सोचेंगे कि भाई जी बात सुनो भाई जी, कि आपने तो बोला था भी ये तो कॉमन डिफरेंस से बढ़ते हैं, तो भाई ये तो बढ़ ही नहीं रहे। पर भाई तुम एक चीज भूलो मत कि इन सब के बीच एक कॉमन डिफरेंस है। अब कॉमन डिफरेंस जो है तुम्हारा सही है तो भाई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हमारे को दिया गया है 4, यानी कि फर्स्ट टर्म अपनी पास आ गई 4, है ना। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, डी हमारे को -3 दिया है, सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस डी, यानी कि 4 प्लस -3, यानी कि हमारे पास आएगा 1। ठीक है, सेम थर्ड के लिए करेंगे, थर्ड के लिए क्या होगा, ए प्लस 2d। ठीक है, तो आ गया ए है हमारे पास, ए है हमारे पास 4 प्लस 2 -3, यानी कि -6, 4 माइनस 6, तो हमारे पास थर्ड आ गई -2। ठीक है, फोर्थ करेंगे, फोर्थ करेंगे तो फोर्थ में हमारे पास क्या है, a प्लस 3d। ठीक है, जो जो टर्म होगी उससे एक टर्म पिछली हम लिखते हैं। ठीक है, छोटी बात है यार, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आएगी, a प्लस 3d, तो a अपने पास क्या है 4। ठीक है, प्लस d हमारे पास है -3, तो 3 इंटू -3 यानी कि 4 -9। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 4 -9 इक्वल्स टू -5। तो हमारे पास जो एक सीरीज बन रही है वो सीरीज बन रही है 4, 1, -2, -5। ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है और आगे बढ़ती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि टेंशन मित्रानु है नहीं। ठीक है, अब अपने पास सेकंड आ गई, मतलब क्वेश्चन मतलब हाँ अगला आ गया। ठीक है, तो अगले में हमारे को क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए आती है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई, क्या आई, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई ए, यानी कि -1। सेकंड के लिए देखेंगे तो सेकंड होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, यानी कि -1 प्लस हाफ। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम लेकर के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के क्या होगा, -2 + 1/2, यानी कि हमारे पास आएगा -2/2।
मतलब -1/2। थर्ड के लिए जब हम करेंगे तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, a + 2d, यानी कि a हमारे पास -1 है प्लस 2d यानी कि 2 इंटू -1/2, सॉरी -1 नहीं 1/2। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ डायरेक्ट सीन क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, इसमें हमारे साथ डायरेक्ट सीन हो रहा है 2 से 2 कट जा रहा है, हमारे पास बचता है -1 + 1, तो -1 + 1 = 0। फोर्थ के लिए जब हम देखेंगे, फोर्थ के लिए जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, a + 3d, a + 3d। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a है हमारे पास -1 + 3 और d है हमारे पास हाफ। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इज टू -1 + 3/2, इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेके हमारे पास आता है -2 + 3/2। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 1/2। तो हमारे पास सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1, सेकंड टर्म हमारे पास है -1/2, थर्ड टर्म हमारे पास है 0 और फोर्थ टर्म हमारे पास है 1/2। ये हमारे पास सीरीज बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पास फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म आ गया a, यानी कि -1.25। सेकंड टर्म क्या आएगा, सेकंड आएगा a + d, यानी कि -1/1.25 प्लस -0.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा -1.50। थर्ड हमारे पास क्या आएगा, थर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d। ठीक है, a + 2d, तो a हमारे पास है -1.25। ठीक है, और 2 इंटू -0.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.75। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म हमारे पास आएगी a + 3d। तो a हमारे पास है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा -2.00, यानी कि -2 लिख सकते हैं पर -2.00, क्योंकि सारे ही हमारे पास पॉइंट में है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं कि हम सीरीज लिखेंगे। यार क्या लिख सकते हैं, कैसी बातें करते हो तुम। तो पहली हमारी जो सीरीज में पहला टर्म है वो है -1.25, कॉमा सेकंड टर्म जो है वो है हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म हमारे पास है -1.50, थर्ड टर्म हमारे पास है -1.75 और फोर्थ टर्म है हमारे पास -2.00। और ये टर्म ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तुमने इधर ध्यान क्या रखना है, तुमने इधर ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। और फॉर्मूला याद करना कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज तो है नहीं, इनको याद करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तूने बस देखना है और जाना है। क्यों, अगर तुम्हारे को जर्नल फॉर्म याद होगा तो तुम ये चुटकियों में करोगे। जर्नल फॉर्म क्या होता है, a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए a लिखा जाता है, सेकंड टर्म के लिए a + d, थर्ड टर्म के लिए a + 2d, फोर्थ टर्म के लिए a + 3d, फिफ्थ टर्म के लिए a + 4d, सिक्स टर्म के लिए a + 5d। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तुम लोग खुद पढ़ दो क्योंकि मैं थक गया पढ़ पढ़ के, मजाक कर रहा हूं। हमारे पास बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमारे को एपी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को फर्स्ट टर्म यानी कि हमारे को ए निकालना है और हमारे को कॉमा डी निकालना है। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए, जिसको हम ए लिखते हैं, वो हमारे पास है 3। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फॉर कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी होता है वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 1 - 3 यानी कि आगे हमारे पास -2।
चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेते हैं एक बारी, एक मतलब जिसे कहते हैं ना वो करने के लिए, कंफर्मेशन लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है, 1 माइनस माइनस ऑफ 1, यानी कि हमारे पास यहां पर भी -2 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो -2 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड क्या बोल रहा हूं मैं, और जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 3 आ रहा है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो -2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस ये अगर तुम नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे को ये नहीं पूछा गया है कि ये सीरीज एपी है या नहीं। अगर ये सीरीज तुमसे ऐसा पूछा गया होता कि क्या ये सीरीज एपी है, तब तुम कॉमन डिफरेंस 2 या 3 बारी निकाल के देखते। लेकिन तुम्हारे को डायरेक्ट पूछा गया है कि तुम मुझको फर्स्ट टर्म के बारे में बताओ और कॉमन डिफरेंस के बारे में बताओ, तो तुम इसमें क्या करोगे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करोगे, क्योंकि इधर थोड़ा गलत आ गया है। अगर तुम एग्जामिनेशन में सिर्फ एक बारी भी करोगे ना इसे, तो तुम्हारा आंसर एकदम सही होगा। एक से कितने 2 नंबर का शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर तुम्हारे को फुल मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू -5, ठीक है, और d हमारे पास क्या आएगा, d हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि d हमारे पास आएगा -1 -5, यानी कि हमारे पास आ जाएगा -1 + 5 यानी कि 4। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गया -5 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। इसको मत भूलना, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारे को एक बल्क में अच्छे नंबर दिलवा सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास ए जो है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगा 1/3, यानी कि फर्स्ट टर्म तो तुम्हारे सामने है, और डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट जब हम करेंगे तो सेकंड हमारे पास है 5/3 और फर्स्ट हमारे पास है 1/3। इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 - 1/3, और इसको जब हम आगे करते हैं तो हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस 4/3, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/3 और कॉमन डिफरेंस इसमें हमारे पास है 4/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारे को दिया गया है 0.6 वाला, इसमें a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, यानी कि a = 0.6। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आएगा। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब हम करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1.1 का, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 0.6 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 1.1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे को अब हम क्वेश्चन ही बदल देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे को हिला नहीं पाया, अब क्या पता ये क्वेश्चन हमारे को हिला दे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है हमारे को ना कुछ वो दिए गए होंगे, मतलब टर्म्स, टर्म्स समझते हो ना, टर्म्स, तो हमारे को कुछ टर्म्स दी गई होंगी, जैसे ये सीरीज दी होगी। अब हमने इस सीरीज को चेक करना है, क्या ये एपी है, एपी है क्या, ये अगर है तो हमने कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 और टर्म्स आगे लिखनी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे को, फर्स्ट सीरीज हमारे को ये दी गई है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, मैंने अभी तुम्हारे को थोड़ी देर पहले बताया कि अगर चेक करने को आए तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एक बारी करेंगे और दूसरी बारी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस सेम आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एपी में है। तो हम डी निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2। ओके, अच्छी बात है।
अब एक और बारी कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देंगे। तो थर्ड टर्म हमारे पास है 8, सेकंड टर्म हमारे पास है 4। तो जब हम इसको करते हैं तब हमारे पास आ रहा है 4। अब हम क्या बोल सकते हैं, ये भी कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, इज नॉट सेम। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये एपी ही नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। तो हम आगे के 3 डिजिट और क्यों ही ढूंढे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे भी हमने क्या करना है, हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बहुत गंभीर सवाल नहीं है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास है 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 5 माइनस 4/2। एलसीएम लेके किया है। मैं अभी भी बोलता हूं, अगर तुम्हारे को एलसीएम वाला तरीका नहीं आता है तो तुम भाई कमेंट छोड़ दो, कमेंट्स में तुम्हारे को बता दूंगा भाई एलसीएम कैसे लिया जाता है। हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। अब हम करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि d इक्वल्स टू थर्ड टर्म हमारे पास है 3 माइनस सेकेंड टर्म। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आता है 6 माइनस 5/2, जो कि आ रहा है 1/2। भाई साहब ये तो आ गया। ठीक है, अब अगर तुम्हारे को इससे ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो तुम ये भी कर सकते हो कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसको भी करके देख लेते हैं। फोर्थ टर्म है 7/2 माइनस थर्ड टर्म है हमारे पास 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 6/2, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 1/2, यानी कि ये एक एपी है। ठीक है, क्यों, हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है। सो वी कैन से दैट इट इज एन एपी। ठीक है, इट इज एन एपी। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, डी निकल गया है हमारे पास 1/2। अब हमने, हमारे को ये बोला गया है कि आगे की और टर्म्स निकालनी है, 3 और टर्म्स निकालनी है। तो पहले हम देखेंगे कि पहले कितनी टर्म्स दी गई है। तो पहले हमारे को 1 2 3 4 टर्म्स दी गई है, यानी कि अब हम निकालेंगे फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 टर्म। तो जब हम फिफ्थ टर्म के लिए निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, फिफ्थ टर्म के लिए हम एक ये चीज कर सकते हैं, 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि a+4d फिफ्थ टर्म है 4d आएगा। ठीक है, a हमारे पास 2 है 4 और d हमारे पास 1/2 है, तो 2 + 2 4 आ गया। ठीक है, सिक्स टर्म हम निकालेंगे तो a+5d आ जाएगा। a हमारे पास 2 है, 5 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा 9/2। ठीक है, और जब हम सेवंथ टर्म निकाल रहे हैं तो सेवन टर्म कैसे निकलेगी, a+6d। a अपने पास 2 है प्लस 6 1/2। अब 2 3 6, यानी कि हमारे पास आगे आ गई 5। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट्स आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास नेक्स्ट डिजिट्स आ रही है 4, यहां पर लिखता हूं, हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आ रही है 4, 9/2, 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि ये एपी था इसलिए हमने नेक्स्ट 3 डिजिट्स भी निकाल दी। अगर एपी नहीं होता तो नेक्स्ट 3 डिजिट्स निकालने के लिए हम कोई पागल आदमी नहीं है जो तुम्हारे को फालतू में नेक्स्ट डिजिट दिखाएगा। तो देवी और सजनों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेगा, तो सेकंड अपने पास है -3.2 माइनस ऑफ 1.2। जब इसको हम सॉल्व करेगा तो मेरे पास आ जाता है -2। अब देखो मैं लंबा तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो तुम कर दोगे यार, मेरे को इतना भरोसा तो तुम पर है ही। ठीक है, तो डी अब जब हम करेंगे तो हम करेंगे थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, तो -5.2 माइनस ऑफ 3.2। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इधर भी -2 आ रहा है। ओहो, अब मैं करता हूँ फोर्थ माइनस थर्ड, -7.2
-5.2। अगर यहाँ पर मेरे पास -2 आ जाता है ना, -2, तो भाई मतलब मजा ही है मजा। तो हमारे पास यहाँ पर भी आ चुका है -2। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज एन एपी। ये एपी है भाई मेरे, ठीक है। तो हम इधर कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस जो हम डी लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं -2। अब हमने तीन और ढूंढनी है, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार टर्म हमारे पास है, हमने ढूंढनी है फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म। ठीक है, तो जब हम फिफ्थ टर्म ढूंढते हैं तो फिफ्थ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फिफ्थ टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a+4d। ठीक है, ए अपने पास है -1.2 +4 और डी हमारे पास आ गया है -2। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा -9.2। ठीक है, सिक्स टर्म को जब मैं करता हूं तो सिक्स टर्म a+5d आएगा। ठीक है, ए अपने पास -1.2 है, ओके, +5 और डी हमारे पास -2 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा -11.2। ठीक है जी। अब सेवंथ टर्म देखते हैं, सेवन टर्म अपने पास क्या आएगी, a+6d। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास है -1.2। ओके भाई जी, -1.2 हमारे पास है। डी हमारे पास है -2, यानी 6 × -2। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ जा रहा है -13.2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके लिख देता हूं। मेरे पास नेक्स्ट की जो सीरीज आई, यानी कि फिफ्थ सिक्स और सेवन टर्म आई, वो क्या क्या आ रही है, -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2 एंड फर्दर ये आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, 13.2। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का है बाबू। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डी निकाल रहे हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -6 -10, तो हमारे पास आ जाता है 4। ओके, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी -2 -6। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 4। क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस। छोटी चीज है भाई, तुम इतना कर नहीं कर पा रहे तो भाई टेंथ का मैथ्स कैसे करोगे। ठीक है, तो D इक्वल्स टू, अगर तुम्हारे को नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तुम कमेंट छोड़ दो भाई, मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल पे प्लस माइनस तक के डाउट क्लियर करवा दूंगा, प्लस माइनस तक के डाउट। ठीक है, तो जो डी हम अब निकाल रहे हैं वो आएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी कि 2 -2, तो हमारे पास यहां पर भी आ गया 4। यानी कि एपी तो भाई ये है, एपी तो है, ये एपी तो देखो है भाई ये, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एपी है तो हमारे को डी भी मिला हुआ है, डी हमारे पास 4 है। अब हम आगे की 3 डिजिट ढूंढ लेंगे, यानी फिफ्थ सिक्स और सेवन टर्म ढूंढेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म के लिए अपना क्या फॉर्मूला है, फिफ्थ टर्म के लिए अपना फॉर्मूला है a+4d। ठीक है, ए अपने पास -10 है। ठीक है, 4 और डी अपने पास भी 4 है। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी 6। ठीक है, 6। अब करेंगे सिक्स टर्म के लिए, सिक्स टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a+5d। ठीक है, तो a अपने पास -10 है, +5 और d हमारे पास 4 है, तो हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, सेवंथ टर्म के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास a+5 6d आएगा। ठीक है, और a हमारे पास -10 है, +6 और d हमारे पास 4 है, तो हमारे पास यहां पर सॉल्व करके आ जाता है 14। ठीक है, 1 4 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में लिख देते हैं, यानी कि 6, 10, 14 हमारे पास जो नेक्स्ट तीन डिजिट्स थी सीरीज में, वो ये आ चुकी है और ये ऐसी ही आगे बढ़ती रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपने पास ये है, माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, यानी कि d इक्वल्स टू 3 + √2
√2 -3, तो हमारे पास क्या आ गया, √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देंगे। d इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपने पास क्या है 2, थर्ड टर्म अपने पास है 3 + 2√2, सॉरी थर्ड टर्म अपने पास है 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। अब देखो इधर मेरे को डाउट लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं इसको सॉल्व करके देता हूं। तो 3 + 2√2, ठीक है, माइनस 3, और ये वाला माइनस इसके साथ भी हो जाएगा -√2। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा 3 - 3 + 2√2 -√2। तो हम क्या करेंगे कि हम ये चीज नोट करेंगे कि 3 - 3 0 हो गया, तो हम करेंगे 0 + 2 √2 -√2। अब इसमें हम कॉमन निकाल देंगे, तो कॉमन कैसे निकलेगा, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी √2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास अंदर बच जाता है 2 - 1। ठीक है, तो जब 2 - 1 यानी कि 1 बचता है, 2 - 1 1, ठीक है, तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास √2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी मेरे पास कॉमन डिफरेंस √2 ही आया। अब मैं करूंगा फोर्थ माइनस सेकेंड। ठीक है, d इज इक्वल्स टू फोर्थ क्या है हमारे पास दिया गया, फोर्थ हमारे पास दिया गया 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से इधर किया गया, तुम इस वाले को खुद ट्राई करो, तभी तुम्हारे को कैलकुलेशन करनी आएगी और तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास √2 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस जो d है मेरे पास √2 है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो AP है। अब AP है तो मेरे को आगे की 3 डिजिट ढूंढनी पड़ेगी, 5th 6th और 7th। ठीक है, तो 5th टर्म के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, a + 4d। a अपने पास है 3 + 4d 4 और √2। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 4√2। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और 6 टर्म जो मैं करता हूं तो 6 टर्म a + 5d होगा। ठीक है, तो a + 5d। अब a अपने पास 3 है प्लस 5 और d अपने पास √2 है, तो इसको जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 + 5√2। ठीक है, सेवंथ अपने पास क्या है, सेवंथ अपने पास है a + 6d। ठीक है, a अपने पास 3 है, 6 और d अपने पास √2 है, तो अपने पास आंसर ये आ गया। अब जो हमारी आगे की सीरीज बनी वो सीरीज कुछ इस प्रकार से बनी, तुम अगर टॉप पे ध्यान दो तो हमारी जो सीरीज बनी वो बनी 3 + 4√2, कॉमा 3 + 5√2, कॉमा 3 + 6√2, और ये फर्दर आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भाई साहब हम बहुत बहुत आगे नहीं पहुंच गए, पर कोई बात नहीं, हम पहुंचते जाएंगे और आंसर्स पे आंसर करते जाएंगे। इसमें भी सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो डी अपने पास आएगा 0.22 - 0.2, जो कि हमारे पास आ गया 0.02। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड को सेकंड से माइनस कर देंगे, 0.22 माइनस, सॉरी 0.222 - 0.22। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ गया 0.002। अब देखो भाई यहाँ पर सीन हो गया, क्या सीन हो गया कि कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। तो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सिंस डी इज नॉट सेम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है बाबूजी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास के है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। अब इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से निकलता है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। हमारा निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डी हमारे पास
आएगा -4 -0, तो हमारे पास डी आ गया -4। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म है -8 और सेकेंड टर्म है -4, तो जब हम इसको करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि ये भी -4। अरे भाई साहब, अब जब हम करेंगे फोर्थ टर्म माइनस माइनस थर्ड टर्म, तो क्या आएगा, -12 -8, तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में बबुआ हमारे पास ई आ रहा है, -4 आ रहा है बाबू आंसर में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डी जो है वो हमारे पास -4 आ रहा है, और डी भाई सेम है, ठीक है, डी सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ए पी है। क्या है, ये एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो हमारे को फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म भी ढूंढनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, तो a हमारे पास 0 है प्लस 4d यानी कि 4 -4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है -16। सिक्स टर्म हमारी कैसे निकालती है, a प्लस 5d, यानी कि a अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास प्लस 5 इंटू -4 यानी कि हमारे पास -20 आ गया। अब सेवंथ टर्म जब हम निकालते हैं, सेवंथ टर्म के लिए क्या है, a प्लस 6d, ठीक है, तो a हमारी पास 0 है प्लस 6 और d हमारे पास -4 है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 6 4 24 यानी कि -24। अब हमारे पास नई सीरीज क्या बन जाती है, हमारे पास जो मतलब सीरीज के आगे के 3 नंबर है वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, -16 कॉमा -20 -20 कॉमा -24। ओके, तो ये हमारे पास एक आगे के 3 डिजिट्स आ जाते हैं और कुछ इस प्रकार से ही ये आगे सीरीज बढ़ती रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यार, ये चीज निकालने के लिए ना बहुत बहुत सारे क्वेश्चन दिए सालों ने। मैं 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 क्या बोलूं, शब्द कम है, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है कि भाई यहाँ पर सारी की सारी टर्म्स सेम है, हैं? अरे बाबूजी, अरे भाई जी ये क्या हो गया, ये तो सारी सेम है, अब क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम पता है क्या करेंगे, ये सारे सेम है तो हमारे को पता है भाई, इनको अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तब भी 0 ही आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे भाई जी तब भी 0 ही आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे बाबूजी तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। अब क्या करें, तो हम क्या कर देंगे कि डिफरेंस तो देखो जी 0 ही आएगा, ठीक है ना। हम हमारे को ये चीज, अगर तुम जैसे मैं कर रहा हूँ ना कि अगर इसको इससे कर दें, तो तुम्हारे को स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा कि ऑल द टर्म इन द सीरीज आर सेम, सो द कॉमन डिफरेंस ऑल्सो विल बी द सेम विच इज इक्वल्स टू 0। तो तुम ऐसे करके d इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, नहीं तो तुम कुछ इस प्रकार से फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से अगर तुम करते हो तो तुम्हारा आंसर काफी ज्यादा शॉर्ट आएगा, ठीक है। तो डी हमारे पास 0 आ चुका है। अब सिंस डी हमारे पास 0 है तो हम क्या निकालते हैं, फिफ्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म निकालते हैं, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ भी माइनस हाफ आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे को यहाँ पर फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा a प्लस 4d। तो a हमारे पास -1/2 है प्लस 4 और d हमारे पास 0 है, तो हमारे पास -1/2 ही आया एज इट इज। सिक्स टर्म के लिए जब हम करेंगे a प्लस 5d, तो d अपने पास वैसे ही 0 है तो हम डायरेक्ट a की वैल्यू लिखेंगे, तो -1/2, और सेवंथ टर्म जो है वो अपने पास क्या आएगी, a प्लस 6d। तो a अपने पास -1/2 है, d अपने पास 0 है, तो हमारे पास फिफ्थ सिक्स और सेवन टर्म कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2, और ये फर्दर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं कि अभी तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो भाई तुम्हारे पास हाथ में मोबाइल फोन है, तुम ना मतलब लेफ्ट साइड 3-4 बारी क्लिक करोगे तो वीडियो बैकवर्ड हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो तुम बैक करके वापस देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है ये। अब इधर अपन लोग ने क्या करना है भैया, इधर अपन लोग ने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, तो d को करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमारे पास 2 आ गया। d को फिर से करते हैं
थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं, यानी 9 माइनस 3 करते हैं, तो अपने पास 3 आ गया। ठीक है, सॉरी 3, सॉरी क्या कैलकुलेशन हो गई है मेरी, 6 आ गया। ठीक है, अब जब हमारे पास 6 आ गया तो देखो डायरेक्ट ही पता चल गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, डिफरेंस इज नॉट सेम, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10th आ गया। ठीक है भाई, माँ कसम मैं थक गया, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे हैं। तुम भी ऐसे मत थकना, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस प्रकार के एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल्स टू 2a माइनस ए, तो हमारे पास आ गई a। ठीक है, डी इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3a माइनस 2a, तो हमारे पास क्या आ गया, a। अरे बाबा जी, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर देंगे। डी इक्वल्स टू 4a माइनस 3a, तो हमारे पास आ गया a। अरे बाबा जी, डी तो हमारे पास सारी सेम आ गए, जीरो नहीं आया, ए आया ए। अब क्या करेंगे, अब जब हमारे पास सेम आ गए हैं तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 4d। ए अपने पास ए ही है, प्लस 4, और डी हमारे पास ए ही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5a। ठीक है, 1a कह सकते हो ना, तो 1a प्लस 4a इज इक्वल टू 5a ही हुआ। ठीक है, सिक्स्थ टर्म क्या का फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस 5d, तो a अपने पास a ही है। ठीक है, और d अपने पास वो भी a है, तो हम क्या लिखते हैं, प्लस 5a, जो हमारे पास देगा 6a। ठीक है, और सेवंथ टर्म हमारे पास क्या होती है, a प्लस 6d। ठीक है, a अपने पास a ही है, प्लस डी भी हमारे पास ए है, तो हम क्या लिख देंगे, 6a, जो हमारे पास दे देगी आंसर में 7a। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, 5a, 6a, 7a, और ये फर्दर ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बाबूजी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, अरे बाबा जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे को इधर से ही है। पता नहीं बाबा जी ये खत्म काहे नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से 4 ही क्वेश्चन बचते हैं। तो बाबू देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो डी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस ए, तो हम इसको किस प्रकार से ले सकते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बच जाएगा ए माइनस 1। ठीक है, तो इसको बस इतना ही बचा, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ना कोई और कर सकता है। ठीक है, तो डी जब हम करेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड करेंगे, ए क्यूब माइनस ऑफ ए का क्या स्क्वायर ब्रो। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर मेरे पास बचता है ए माइनस 1। भाई ए माइनस वन सेम आ गया मेरा, यसु यसु नहीं भाई, पूरा वो देखना है हमने। ठीक है, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या आई है, a ब्रैकेट में a माइनस 1, और दूसरी हमारी आई है a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1, यानी कि d हमारा सेम ही नहीं है, इज नॉट सेम, नॉट सेम, तो ये AP ही नहीं है, AP ही नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन रूट में है, भाई रूट में है, डरने की बात नहीं है। क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, डी इक्वल्स टू सेकंड है अपने पास √8 माइनस √2। ठीक है, तो अगर √8 माइनस √2 करें तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके करें क्या, बोलो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, तुम मेरे को वो बताओ। ठीक है, 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दें, 8 का 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस √2। ठीक है, अब यहां पर ये दो तो स्क्वायर में आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2, क्योंकि स्क्वायर में है तो बाहर निकल गए। ठीक है, √2 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ क्या है, √2 माइनस √2, हमारे पास क्या आएगा, √2। किस प्रकार से, तुम √2 को ऐसे समझो कि ये x है, तो अगर हमारे पास 2x माइनस x आता तो हमारे पास आंसर क्या आता, x।
तो कुछ इसी प्रकार से √2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसी प्रकार से थर्ड माइनस सेकंड। तो थर्ड अपने पास है √18 माइनस √8। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी खोल देते हैं। खोल लूं क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तुम साइड में कर देना। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके मेरे पास कुछ ये आ रहा है, और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऊपर कर ही दिया था। ठीक है, तो जब इसको कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 3√2 माइनस ऑफ 2√2। अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे पास इधर भी आंसर √2 ही आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ माइनस थर्ड कर देता हूं। तो √32 माइनस √18। तो जब √32 को मैं अगर लिखता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 × 4 × 2। ठीक है, वैसे 2 × 2 × 2 × 2 करके लिख सकते हैं, पर 4 × 4 में जब आंसर आ रहा है तो रोने की बात नहीं है। ठीक है, और अंदर √2 × 3 × 3। इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूं, 4√2 माइनस ऑफ 3√2। ठीक है, इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा, √2। तो मैं एक चीज क्या देख रहा हूं कि डी जो है वो √2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो सब कुछ किस में है, सब कुछ जो है अपना भाई एपी में है। ठीक है, जो सब कुछ अपना एपी में है तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ फिफ्थ सिक्स और सेवंथ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ सिक्स और सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, जल्दी से कमेंट में बता दो। ठीक है, तो फिफ्थ सिक्स और सेवंथ का है, फिफ्थ का हमारे पास होता है, फिफ्थ टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है a+4d। ये हमारे पास है √2 + 4, डी हमारे पास है, हमारे पास √2। तो हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ टर्म क्या आ रही है, फिफ्थ टर्म अपने पास आ रही है 5√2। ओके, सिक्स्थ टर्म निकालते हैं, सिक्स्थ अपने पास होता है a+5d। ठीक है, तो यहाँ पर a अपने पास √2 है +5, डी भी हमारे पास √2 है, तो इसको हम कर देंगे 6√2। सेवंथ अपने पास क्या है, सेवंथ का फॉर्मूला होता है a+6d। ठीक है, ए अपने पास √2 है +6, डी भी हमारे पास √2 है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 7√2। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज बनती है नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स और सेवंथ टर्म की, वो क्या बनती है, 5√2, 6√2, 7√2। अगर अभी तक वीडियो में बने रहे हो, अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास कुछ इसी प्रकार का है। इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से इसमें कुछ नहीं करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करेंगे। तो अपने पास डी निकालेंगे, तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, √6 माइनस √3 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास √6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब हमारे पास आएगा 3 × 2 माइनस √3। जब भी हमारे पास रूट के अंदर आएगा ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर लो। तो हमारे पास क्या आता है, √3 × √2 माइनस √3। तो माइनस √3, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, इधर से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन मेरे को √3 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे √3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास √2 बच जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास -1 बच जाएगा। ठीक है, अब सेकंड का जब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं तो सेकंड में कैसे करूंगा, थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, तो अपने पास थर्ड क्या है, √9 माइनस √6। ठीक है, तो √9 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर रहे हैं, तो आ रहा है 3 × 3। ठीक है, माइनस √6 का कर रहे हैं तो 3 × 2। 3 × 3 अगर बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो वैसे तो 3 × 3 हमारे पास क्या आता है, ये तो डायरेक्ट हमारा 3 आ गया। ठीक है, माइनस ऑफ √3 × 2, यानी इसको हम क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 माइनस √2 √3। तो क्या भाई, क्या भाई हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया, क्या हमारा कॉमन डिफरेंस जो था वो सेम आया, नहीं, हमारा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आया भाई मेरे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये। अब इसमें हम वही चीज करेंगे, पहले हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 8। अब हम क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड है अपने पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास 16 आ गया। तो क्या ये सेम है? भाई बिल्कुल भी नहीं। तो जब d इज नॉट सेम, d is not same, so we can say that it is not an AP। ये AP बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और शायद लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अपने पास लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस ढूंढेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। d इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 1, जो हमारे पास आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे। तो थर्ड अपने पास है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49 और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पर भी 24 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्थ को थर्ड से कर देंगे, यानी कि 7 का क्यूब माइनस माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का क्यूब अपने पास 73 आ जाता है और माइनस 49 अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी 24 आंसर आ जा रहा है। अब हमारे पास जब कॉमन डिफरेंस सेम है, d इज इक्वल्स टू 24 सेम है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये तो AP है। उड़ी बाई बाई, ये जो AP लिख लिया। तो हम यहाँ पर क्या करेगा, हम यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालेगा। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 4g। तो a अपने पास है 1 का स्क्वायर प्लस 4 और g अपने पास है 24। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, 90 90 97 97, आई थिंक सो 97। हाउ या इट्स 97। और हम जब 6 टर्म करेंगे तो a प्लस 5g, तो a हमारे पास है 1 का स्क्वायर 5 और g हमारे पास है 24। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 121। ठीक है, इसको वापस लिखता हूँ 121। और जब हम सेवंथ को सॉल्व करेंगे तो a प्लस 6d हमारे पास होता है। तो a हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस 6 और d हमारे पास है 24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 145। तो जब हमारे पास ये आ गया तो हमारे पास नेक्स्ट 3 डिजिट्स क्या हुई, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हुई, हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हुई 97, 121, 145। फिर ये फर्दर आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो शायद 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 नहीं, बिल्कुल प्रॉपर हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर 5 EXX। कुछ याद आया, एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो गई है। अगर अभी तक वीडियो में जुड़े हो तो भाई मेरा प्रणाम है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है ये और थोड़ी बोरिंग भी है। बोरिंग इन द सेंस क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है इसमें। तो तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम अभी तक यहाँ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दो अगर तुम्हारे को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। वैसे तुम्हारे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसी के साथ जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ।